है मुसलमान वालों, अब मोहसिन साहब बेचारे वो क्या करे, अजान दे दिए, अजान खत्म हो गई, वो नमाज अब शुरू करने ही वाले थे, एक अल्लाह वाले का गुजर उधर से हुआ, तो देखा कि वक्त हो गया नमाज का, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखे कि एक ही आदमी है, तो सलाम दुआ हुई, कहा कि भाई जमात हो गई, कहा कि हजरत जमात हम तो अकेले हैं, हम तो तन्हा है, हम ही अजान देते हैं, हम ही नमाज पढ़ते हैं। बोला कहा मोहल्ले वाले नहीं आते? बोला नहीं हजरत कोई नहीं आता। बोला कोई नहीं आता है? अरे ये 100 घर का बस्ती है, ये मोहल्ला है, कोई मुसलमान नहीं आता। बोला हजरत कोई नहीं आता है, मैं 5 वक्त में अजान देता हूँ, अकेले अजान देता हूँ, अकेले नमाज पढ़ता, कोई नहीं आता। अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कहिए मौलवी साहब एक बार और अजान दीजिए। नतीजे मौलवी साहब ने देना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह, अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी उधर से, 20 आदमी इधर से, 30 आदमी इधर से। मौलवी साहब तो दिमाग खराब है, 2 बार अजान होती है। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि पहली बार अजान हुई थी, सुने थे तुम लोग? बोला एकदम सुने थे, हम लोग घर में थे, आए कहने। अब दोबारा अजान हुई तो झगड़ा करने के लिए आ गए, ये झगड़ा करने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आए, नमाज के लिए अजान पहली बार हुई और कुर्बान जाओ तुम तैयार नहीं हुए। ये हमारे हजरत का ही शेर है, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करो कि इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मेरे बच्चों कितने नौजवान मेरा तैयार हो, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए। मेरे नौजवानों मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरा घर आबाद करेगा। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। कैसा मुसलमान है? देखो जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। हजरत को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो सफर में हो कहीं भी हो, गाड़ियों में मैंने इनको बैठे बैठे नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ठीक है ना, हम समझ गए। ऐसा लगता है छत के आसमान सुन रहा है। मौलाना आबिद साहब ने अलम दिया है, काहे दिया मालूम है? एक लड़के के जेब में देखा मैंने 5-5 कलम था, पूरा पॉकेट भरा, मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। मैंने समझा कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है। अब वो तालीम पर मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने मिसाल दिया कि लोगों ऐसा बनो। इतना पढ़ो कि कलम में ताकत रहे। नौजवान खड़ा हुआ, पढ़ा लिखा इतना कलम क्या रखा? हम कलम देखते हैं। हमारे मौलाना साहब ने कलम दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करनी है, किसी भी हाल में हो नमाज माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले जो पूछ होगी वो नमाज की होगी, वो नमाज की होगी, वो नमाज की होगी। खुद भी नमाज पढ़ो, बीवी को भी पढ़ने का हुक्म दो, बच्चे को भी पढ़ने का हुक्म दो और कुर्बान जाओ। अच्छा बाज़ लोग तो सही कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी बचो
अपने अहलो अयाल को बचाओ। अहलो अयाल में बीवी आ गई, बच्चे आ गए, बेटी आ गई, बेटा आ गया, और अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कुर्बान जाओ उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। खुद नमाज पढ़ते नहीं है, बीवी को बोलिएगा नमाज पढ़, बीवी नमाज पढ़ेगी? अरे बोलो भाई पढ़ेगी, बीवी को जवाब ना देगी, पहले आप तो पढ़िए, पहले आप पढ़िए फिर हम पढ़ेंगे। खुद नमाज नहीं पढ़ते, बेटा को बोलोगे, बेटा जवाब देगा आप तो पढ़ते नहीं है, हम कैसे पढ़े? इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। कुर्बान जब तुमने क्या समझा है? क्या ऐसे ही पैदा कर दिए गए? हम ऐसे ही पैदा कर दिए गए? और कुर्बान जाओ पैदा क्यों किए गए? और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, हे अल्लाह के लारे किताब तू बता अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह का कुरान कहता है मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादतों में सबसे बेहतर जो इबादत है वो नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, नौजवानों, बेगूसराय में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है। बेगूसराय में फ्लाइट खरीद लेना कामयाबी नहीं है। पटना में फ्लाइट खरीद लेना कामयाबी नहीं है। दिल्ली में कोई फ्लाइट खरीदने कामयाबी नहीं है। 1000 बीघा जमीन खरीदने कामयाबी नहीं है। कसम खुदा की वो कामयाब नहीं है। फिर कामयाब कौन है? हजरत सोने का ढेर मेरे पास है, चांदी का ढेर मेरे पास है, यहाँ हवेली, वहाँ बिल्डिंग, यहाँ जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब मेरे हैं। हम कामयाब क्यों नहीं है? और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, हे अल्लाह के कुरान तू बता दे फिर कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाल्लाह जन्नत में जाना कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ बनाएंगे घर? जन्नत में घर बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है इंशाल्लाह, अगर हम बोले तो करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है करने के लिए? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। जन्नत में घर, और ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। ये उस्मान कौन थे? ये दामाद मुस्तफा है। हजरत उस्मान गनी दामाद मुस्तफा है जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला, खलीफा अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान पढ़ते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए शहादत नसीब हुई। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको जन्नती देखना उस्मान को देखे। ये रिवायत फरमाते रावी इस हदीस की यही है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, फट सकती है ना? जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन जन्नत में घर बनाएगा। और सुनो, मेरे अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा। मुसलमानों, मैंने कहा ये जमीन यही रह जाएगी, जायदाद, जमीन, कोठी, इमारत, बिल्डिंग। ए हो, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। घर में पैसे रखोगे कीड़ा लगेगा, कीड़ा लगने का डर है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ताला लॉक करके बेगूसराय चले जाइए, तो पता चलेगा ताला तोड़ के लेके भाग जाए। चोर का भी डर है, डाकू का भी डर है, आग का भी डर है। और कुर्बान जाओ, अपने पैसे को ऐसी जगह क्यों ना रखो जहाँ जहाँ ना आग का डर है, ना जहाँ चोर का डर है, ना डाकू का डर है, ना कीड़े का डर है। वो जगह कौन सी जगह है? वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का बैंक है। अपना पैसा को वहाँ जमा करो। और देखो ऐसे नहीं, वो तो बढ़ता रहेगा। कहाँ तक बढ़ता रहेगा? अल्लाह पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा।
मुंबई के अंदर में मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा तो कुछ रकम लेकर के आइएगा, 2-2.5 लाख रुपए खर्च है। जुमे की नमाज हो गई, दुआ हो गई, लोग चले गए। असर के वक्त हम देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ में थैला लेकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। मोहसिन साहब से सलाम दो। मोहसिन साहब बोला, ए मोहसिन साहब, इमाम साहब कहाँ गए हो? बोलो चंदा करने आ गए हो? नहीं, हम चंदा करने नहीं आए, चंदा देने आए। चंदा देने? बोला हाँ, इमाम साहब तकरीर किए थे ना जुमा में। इमाम साहब के पाँव से जमीन की सफाई हुई, क्या क्या? बोले पैसा लाए? बोले हाँ पैसा लाए हैं। इमाम साहब को उठाइए, जल्दी कुंडी खटखटाए, इमाम साहब भी खोले, आए देखे शक्ल सूरत इमाम साहब चौंक गए। क्या बात है? बोला हजरत हर जुमे की नमाज आपके पीछे हम पढ़ते हैं, आपने ऐलान किया था ये छत ढलाई करनी है, 2.5 लाख रुपया लाए। इमाम साहब ने कहा कि हम तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे, बैठो पानी पिलाया चाहिए। हमारे साथ में कौन है? मेरी बीवी। अच्छा ठीक। सेक्रेटरी को फोन किया, सदर को फोन किया, खजांची को फोन किया, सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए। क्या भाई? बोले देखिए हजरत ये क्या क्या ये बोल रहा है, कहाँ से पैसा लाया, कौन है क्या नहीं? नाम पूछा, बोला कि नाम मेरा अब्दुल्ला हजरत। बोले तुम काम क्या करते हो? बोला कि हजरत काम हम कचरा चुनते हैं। हजरत हम कचरा चुनते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है। मेरी बीवी कचरा चुनती है, मेरा छोटा बच्चा वो भी कचरा चुनता है, प्लास्टिक कचरा बोतल यही सब चुनते हैं। हजरत वो पैसा उसी में से खाते भी है, कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर घर बना लेंगे। हजरत हम लोग रोड के किनारे वो प्लास्टिक डाल के रहते हैं, तो जुमे की नमाज में आपने तकरीर की 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो हम ये वाकई आपकी बीवी को सुनाए। तो मेरी बीवी कहने लगी कि देखिए ऐसा कीजिए, हम लोग तो झोपड़ी में रहते ही हैं, प्लास्टिक फेंक कर रहते ही हैं, तो ऐसा करें कुछ दिन और बर्दाश्त कर लेंगे, पहले अल्लाह का घर बन जाए, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ में तुम्हारा घर बना देगा। मुसलमान इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए और मोहल्ले वाले खड़े हुए, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार करोड़पति लोग थे। बोले तो शर्म की बात है, चंदा किया, आपस में चंदा किया, तुम कितना दोगे? बोला 25 लाख। 25 लाख। आप कितना दोगे? 50,000। कितना देगा? 10 लाख। चंदा हुआ 5 लाख रुपए चंदा हुआ, 5 लाख रुपए चंदा हुआ। चंदा को इमाम साहब ने अपने पास रखा, उनसे पूछा कि भाई ऐसा करो तुम्हारे पास कितना? बोला हजरत 2.5 लाख। बोला ले 2.5 लाख रुपए तुम मस्जिद में देना चाहते हो? बोला हजरत यही नियत करके आया, कबूल कर लिया। बोला ठीक है, तुम्हारे पैसे को मैंने कबूल कर लिया। अब ये 5 लाख रुपए जो है इमाम साहब ने उसके हाथों में दिया, ये पैसा को तुम कबूल कर लो, अपना घर बना। वो गरीब की आंखों से आंसू जारी हो गया। लोगों ने समझाया कि रोते क्यों हो? उन्होंने कहा कि हजरत रोता इसलिए हो कि मैं आप ही लोगों की जबान से तकरीर में सुनता था कि अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत सुनता था, आज नजरों से देखा कि मैंने 2.5 लाख अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह ने साथ ही साथ 5 लाख रुपए अता फरमाया। हटा दीजिए न लगेगा कि काफी है। 5 लाख अता फरमाया। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु सालिहा लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कई आयत मुसलमानों 82 जगह कुरान में अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे।